बहुत से दोस्त जब थाईलैंड जाते हैं ना तो अक्सर चुटकुले कर देते हैं कि यार थाईलैंड की टूर का बताते नहीं है किसी को, या लोग जो हैं अपने घर नहीं बता के जाते, मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। वजह हम सबको मालूम है कि थाईलैंड की एक जो पहचान बनी हुई है उस हवाले से लोग कहते हैं कि वहाँ पे तो कुछ ख़ास काम के लिए लोग जाते हैं। ये वीडियो इसके लिए तो हरगिज़ नहीं है कि मैं थाईलैंड के इस एस्पेक्ट पे बात करूँ, ये सिर्फ इस हवाले से है कि हम दूसरों के मुतालिक अच्छा सोचना शुरू कर दें और दूसरों की जो ख़ास तौर पे किरदार और ईमानी हालत है उसको अपने आप से तो कई गुना बेहतर हम समझें। ये जो तमहीद मैंने बांधी है ना, ये आपको पता चल जाएगी। ज़रा आप ये एक वीडियो देखिए, ये वीडियो ज़लज़ले की वीडियो है। ज़लज़ले के दौरान क्या हो रहा है ज़रा गौर से देखिए, फिर इस पे हम बात करते हैं। जनाब अली, जो वीडियो आपने देखी है ना, इसमें 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आ रहा है और नमाज़ पढ़ी जा रही है। और इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरह से लोग हिल रहे हैं। किसी भी वक्त ये इमारत यानी मस्जिद गिर सकती है और इसके अंदर लोग जो हैं वो जान की बाजी हार सकते हैं अगर ये गिर गई। लेकिन आपने एक बंदे को भी, बड़ों से लेके छोटे तक, किसी इंसान को भी भागते हुए, नमाज को तोड़ते हुए नहीं देखा। आपको दुनिया के बेशुमार मुल्कों से ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी कि इस तरह की हंगामी सूरत हाल में लोग नमाज तोड़ के भाग जाते हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त है, जान बचाना ज़रूरी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर तो किसी ने ऐसा नहीं किया। और ये वीडियो कहाँ की है? ये उसी थाईलैंड की है जिसके मुतालिक हम बहुत सारी बातें करते हैं। आपको शायद लगे कि यार तो आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हो आदिल साहब, ये कोई बात करने वाली। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ क्योंकि आपको हक हासिल है, आप अपनी राय कायम करें। लेकिन मैं सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ, क्या ऐसी ईमान की मजबूती हम पाकिस्तान वाले लोगों को मुयस्सर है? मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस हवाले से कि हम जो कहते हैं जी थाईलैंड नहीं जाना या थाईलैंड के मुतालिक ऐसी बातें करना, थाईलैंड में रहने वाले मुसलमानों की ईमानी हालत ऐसी है, क्या हमारी भी ऐसी है? क्या परेशानी और गम और ऐसी इस्तराब की कैफियत में हमारे दिल ऐसे मजबूत होते हैं जिस तरह से थाईलैंड के इन मुसलमानों के हैं? पाकिस्तान के अंदर भी माशाल्लाह से बड़े ईमान वाले, बड़े तकवा वाले लोग हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि थाईलैंड के मुसलमान भी तो फिर किसी से कम नहीं है ना। उनके जो माशाल्लाह से ईमानी कुव्वत इस वीडियो में हमने देखी और अल्लाह पे तवक्कुल और यकीन और इत्मीनान देखा, तो ये भी तो किसी से कम नहीं है। ये जो हम एक राय रखते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के मुतालिक, ये ऐसा ये वैसा, मेरा ख्याल है ऐसी वैसी राय हमें अपने मुतालिक रखनी चाहिए। तमाम खामियां हमें अपने मुतालिक सोचनी चाहिए। ये मैंने थाईलैंड सीरीज़ पे जब काम किया था तो बहुत से लोगों ने कहा था कि आदिल साहब आप थाईलैंड में जाके ये जिक्र कर रहे हो नाइट लाइफ और ये वो, पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में कहाँ ऐसा नहीं होता? मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर जगह होता है। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो बुराई नहीं की, मैंने तो वहाँ पे दिखाया सिर्फ कि ये इस तरह के लोगों का तर्ज ज़िंदगी है। लेकिन ये भी दिखाया क्योंकि मीडिया पे आया, तो मैंने तो भाई बड़े बड़े मुल्क देखे, उनके इस तरह मसाजिद के हाल देखे, लेकिन थाईलैंड जैसा मंज़र मैंने और कहीं नहीं देखा, जहाँ पे माशाल्लाह से ज़लज़ले के दौरान मुसलमानों के इत्मीनान और ईमानी हालत ऐसी है कि वो नमाज मुकम्मल कर रहे हैं और उन्हें भाग के जान बचाने की कोई फ़िक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पे पुख्ता यकीन होता है ना कि ज़िंदगी और मौत का मालिक वो अल्लाह है, तो फिर ऐसा ही इंसान रिएक्ट करता है जैसे थाईलैंड के मुसलमानों ने किया।